में मटिया महल की सरकारी ज़मीन पर जो कब्जे हो रहे हैं और कुछ दिनों पहले नगर निगम ने तोड़फोड़ की थी जी उसके बाद भी आपका कहना है वहाँ पर कब्जे हो रहे हैं, निर्माण जारी है। जी। क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? देखो, मैं आपको इसकी शुरुआत से बताऊं। ये जो मटिया महल है, ये पहले इस पर कंस्ट्रक्शन हो गई थी। अच्छा। 2004 में जब पब्लिक ने इस पे शोर मचाया कि भाई ये गलत हो रहा है, तो इसमें 2004 में तोड़ा गया था, इसे तोड़ा गया। तोड़ने के बाद फॉर्मेलिटी के तौर पे दो चारों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए। अच्छा। उसके बाद इस जमीन पे ये लिख दिया गया, एक बोर्ड लगा दिया कि ये सरकारी जमीन है। परंतु फरीदाबाद में एडमिनिस्ट्रेशन की आपको पता ही है, किसी की सरकार हो कोई भी हो, इस पर फिर दोबारा से कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं, बना दिया इसको और करोड़ों रुपए का सरकार को चूना लगा दिया। जबकि आज की डेट में भी ये देखिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये जमीन सरकार के नाम है। अच्छा। मैंने जो आज कंप्लेंट की है, ये कंप्लेंट इस बाबत की है कि जो ये खसरा नंबर 195 की जमीन है, उस पर पहले तो सरकारी बोर्ड लग रहा था, रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज भी सरकारी है। इस पे किसने कंस्ट्रक्शन की, किसने बनाए, किसने एनओसी दी और किसने परमिशन दी, इन सबके खिलाफ इंक्वायरी करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। ये तो मांग की है मैंने अपनी सीएम साहब और पीएम साहब को, जो लेटर लिखे हैं। और साथ ही साथ मैं इसकी जो भी अफसर इसमें शामिल हैं या जिनकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिन्होंने सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है भूमाफियाओं ने, मैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हाई कोर्ट में रिट फाइल करूंगा इसे डिमोलिश कराने का। क्योंकि जो परमिशन है, अगर परमिशन मिली है तो ये रेवेन्यू रिकॉर्ड इन्हीं का है, सरकार का है। अच्छा। और 2004 में तोड़ी क्यों, और अब बनी है जो ये, बनने के बाद भी रेवेन्यू रिकॉर्ड वही बता रहा है 195 का। वकील साहब, कितनी जमीन है ये जमीन है जी लगभग 800 वर्ग गज समझ लो। कितने करोड़ की होगी? ये करोड़ों की होगी। करोड़ों की जमीन है। करोड़ों की जमीन है। और इस पर जितने भी कागज हैं वो रिकॉर्ड अनुसार बोल रहा हूं मैं। वकील साहब, आप जो भी रजिस्ट्री वजिस्ट्री आलजी फलजी जो हुआ है वो सारा का सारा फ्रॉड है, एडमिनिस्ट्रेशन से मिल गया हुआ है। इसकी इंक्वायरी की मांग की है मैंने। रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन सरकारी है, मेरा कहना नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड का कहना है। ये देखो रेवेन्यू रिकॉर्ड सरकारी, ये लेटेस्ट है, अभी निकाला, ये लेटेस्ट है। उसके बावजूद भी वहाँ पर अवैध निर्माण किया गया, कब्जा किया गया है। और सभी जोन में एसडीएम होते हैं, फिर डीसी होते हैं जो निगरानी करते हैं। हाँ जी, जो जिले के अध्यक्ष होते हैं। हाँ जी। इतने अधिकारी होने के बावजूद भी फरीदाबाद में 3-4 आईएएस ऑफिसर हैं, मंडल अध्यक्ष को लेकर 3-4 आईएएस ऑफिसर हैं। उसके बावजूद भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं, क्या देखो जानकारी है? ये माफिया लोग होंगे। गरीब आदमी तो कब्जा करता नहीं है। गरीब आदमी तो अगर झोपड़ी भी बनी है तो सबसे पहले उसे सामान निकालने का टाइम नहीं मिलेगा, वो टूटेगी। और जो ये मटिया महल है, ये इस पे सरकारी बोर्ड पे बाकायदा सरकारी जमीन लिखा हुआ था और रेवेन्यू रिकॉर्ड आज भी सरकारी रिकॉर्ड बता रहा है। तो मेरी मांग तो ये है कि ये इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन पोजेशन या किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी हुई है उसकी गहनता से जांच कराई जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। अगर हो जाती है ठीक है, अदरवाइज मैं इनके खिलाफ हाई कोर्ट में घसीटूंगा, रिट फाइल करूंगा। अच्छा, हाँ ठीक है वकील साहब। ठीक है।